नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है दोस्तों, 2 ग्रह मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, सूर्य और चंद्रमा। आज मैं मंगल आपके सामने डिस्कस करूंगा, मंगल ग्रह। बट उससे पहले मैं अपने सब्जेक्ट पर आऊं, एक छोटी सी अपील। जो व्यूअर्स मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं और जो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल जिनका ज्ञान नहीं है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके शुरू से उन वीडियोस को देखें, क्योंकि जो शब्दावली मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छे से जब भी समझ में आएगी जब आप उसको शुरू से देखेंगे। और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, सामान्य नॉलेज है, वो मेरे साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए बोर्ड पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल ग्रहों की सभा के अंदर मंगल को सेनापति कहा गया है। मैंने आपको ग्रहों की सभा में सही बताए थे। ग्रहों की जो सभा है उसमें सूर्य राजा है और चंद्रमा को रानी कहा गया है और मंगल उनका सेनापति है। तो मंगल का जो स्वभाव होता है दोस्तों, बड़ा क्रूर स्वभाव है उसका। तो मंगल जो है भूमि का पुत्र भी कहते हैं मंगल को। मंगल का जो जन्म हुआ है वो भूमि से हुआ है, इसलिए उसको भूमि पुत्र भी कहा जाता है। और जानेंगे हम मंगल के बारे में। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। मंगल की जो प्रकृति है अशुभ है। देखिए कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? गुरु, शुक्र और बुध और चंद्र के साथ कंडीशन अप्लाई होती है, इसलिए ये मैं अभी चारों को बोल रहा हूं। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह हैं। और बाकी जितने भी ग्रह बसते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु, ठीक है, ये अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह के अंदर सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये अशुभ ग्रह हैं। और जो शुभ ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं एक बार फिर बताता हूं। गुरु, शुक्र, चंद्र के साथ कंडीशन अप्लाई होती है, और बुध के साथ भी कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है बहुत अशुभ है। ये बहुत गुस्सीला स्वभाव है इसका, जो नेचर है, परंतु इसके अंदर नैतिकता बहुत होती है। ठीक है, इसका जो लिंग है वो पुरुष है और इसकी जो जाति है वो क्षत्रिय है। ठीक है दोस्तों, मंगल की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। और दिशा बल के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर जो 10th हाउस है वहां पर इसको दिशा बल मिलता है। अगर ये 10th हाउस में जाता है तो वहां एक्स्ट्रा इसको बल मिलता है, एक एक्स्ट्रा बल इसको मिलता है। ठीक है, जैसे सूर्य को दशम भाव में एक्स्ट्रा बल मिलता है, मंगल को भी दशम भाव में एक्स्ट्रा बल मिलता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं दशम भाव में ये बहुत बली होते हैं। जैसे सूर्य दशम भाव में बली होता है तो मंगल भी दशम भाव में बली होते हैं। ठीक है, स्वराशि की बात करें तो इनको 2 राशि मिली हुई है। मैं बता चुका हूं कौन कौन से ग्रह को 2 राशि है। तो मंगल उसमें से एक है। मंगल के पास 2 राशियां हैं। मेष राशि इसका स्वामी है, उसके बाद ये वृश्चिक राशि के स्वामी है। ये राशि नंबर 1 और राशि नंबर 8 इनके ये स्वामी है। ठीक है, अब इनकी उच्च राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में ये 28 डिग्री पर उच्च के होते हैं। ठीक है, उच्च का मतलब जहां पर ये सबसे पावरफुल होते हैं। उच्च, जब हम उच्च बोलते हैं, उच्च का मतलब टॉप पोजीशन होती है, सबसे पावरफुल होते हैं। तो मकर राशि में, शनि की राशि जो मकर है, वहां पर ये बहुत पावरफुल होते हैं। 28 डिग्री पर जब होते हैं तो ये परम उच्च कहलाते हैं। और मकर के सामने जो राशि होती है, उसके ऑपोजिट जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है, जहां पर ये परम नीच होते हैं। ठीक है, 28 डिग्री पर ये परम नीच कहलाते हैं। ठीक है, सबसे कमजोर होते हैं वहां पे। ठीक, इनका जो मूल त्रिकोण है वो मेष राशि है इनकी। देखिए 2 राशि मैं बता चुका हूं। उच्च राशि के बाद सबसे बली जो राशि होती है वो मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। तो मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। संपूर्ण राशि मूल त्रिकोण है, लेकिन मूल त्रिकोण के अंदर भी जो पहले 12 डिग्री है वो इनका मूल त्रिकोण पार्ट कहलाता है। अगर वहां पर रहते हैं तो वहां पर इनको एक्स्ट्रा बल मिलता है। यानी उच्च राशि से नीचे जो एक पायदा नीचे जो स्थान है वो मूल त्रिकोण का होता है। और मूल त्रिकोण में भी अगर पहले 12 डिग्री तक होंगे तो ये इनको एक्स्ट्रा बल मिलता है, ये बली होते हैं। उसके बाद शेष राशि इनकी स्वराशि कहलाती है और वृश्चिक राशि तो इनकी स्वराशि है ही। ठीक है, उसके बाद इनके जो इनका साप्ताहिक दिन है, सभी लोग जानते हैं मंगलवार इनका साप्ताहिक दिन होता है, मंगल का दिन है। और इनके जो मित्र हैं
वो कौन से हैं? जो परम मित्र हैं इनके गुरु हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्य चंद्र है, ठीक है, इनसे इनकी मित्रता है, यानी निकटतम जो मित्र है वो सूर्य है, और उसके बाद चंद्रमा और फिर गुरु, ठीक है। जिस वरीयता में मैं आपको बोल रहा हूं ये इनकी निकटता को बताता है कि मंगल का जो सबसे प्रिय मित्र है वो सूर्य, क्योंकि सूर्य की राशि, सूर्य जो है मंगल की राशि में बली होते हैं, उच्च के होते हैं, इसलिए जो निकटतम मित्र है मंगल का सबसे निकटतम वो सूर्य है। सूर्य राजा भी है, सेनापति हमेशा राजा को रिपोर्ट करता है, राजा के अधीन काम करता है और रानी के अधीन काम करता है, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा, उसके बाद गुरु, ठीक। इनकी जो दृष्टि है, देखिए मंगल को स्पेशल एस्पेक्ट दिया हुआ है, स्पेशल दृष्टियां मिली हुई है कुछ ग्रह को, मंगल उसमें से एक है। तो मंगल की कौन सी दृष्टि होती है? चौथी, जो और किसी के पास नहीं है, सातवीं सबके पास मिल होती है, और आठवीं दृष्टि, ठीक है। ये दो स्पेशल एस्पेक्ट है, सातवीं तो सबके पास होती है, सेवंथ एस्पेक्ट सबके पास होता है। स्पेशल एस्पेक्ट कौन सा हुआ? 4th एंड 8th। तो ये 4th हाउस को भी देखते हैं और 8th हाउस को भी देखते हैं, पूरा प्रभाव देते हैं उन घरों पर, ठीक है। इनका जो नग है दोस्तों, मंगल के लिए, जो मंगल की शांति के लिए, भैया मंगल कमजोर होते हैं, तो कमजोर मंगल को अच्छा करने के लिए जो नग पहना जाता है वो मूंगा होता है, ठीक है। इनकी धातु तांबा है, और अन्न जो है तुअर दाल कहलाती है, ठीक है। अन्न के अंदर ये तुअर दाल को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी भी इनकी शांति की बात होती है तो तुअर दाल बोला जाता है कि आप उसका दान कीजिए, तो मंगल के प्रभाव को शांत करने के लिए, ठीक है, अशुभ प्रभाव को। इनका जो रंग है वो लाल है, ठीक है। और इनका जो तत्व है वो अग्नि है और धातु है, ठीक है। सारी जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वहां पर वो मंगल रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि इनका तत्व है, ठीक है। इंद्रिय क्या होता है? दृष्टि। दृष्टि के अंदर जो पावर होती है वो पावर को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। मंगल शक्ति है, ठीक है। उदय कहां से होते हैं? ये पिछले भाग से, यानी जो आगे की तरफ से उदय होते हैं वो ग्रह शुभ कहलाते हैं, अच्छे होते हैं। जो पृष्ठ की तरफ से, पीछे की तरफ से उदय होते हैं वो अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मंगल अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। उम्र इनकी 16 वर्ष कही गई है, ठीक है। इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रेचर है, वो कैसा है? एकदम फिट नवयुवक जैसा। इनका मंगल अच्छा होता है, वो अपने उम्र से बहुत कम दिखाई देते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रेचर कुछ इस तरीके का होता है कि वो हमेशा बॉयश दिखाई देते हैं, या फीमेल है तो हमेशा गर्लिश दिखाई देगी, यानी स्लिम ट्रिम होते हैं, बहुत पतले होते हैं, ज्यादा इनका पेट निकला नहीं होता, फिट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। और इनकी इस मंगल की जो गति है, मंगल एक राशि में प्रतिदिन जो गति करते हैं वो 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक का इनका एक समय होता है। हर दिन की जो गति है उसका समय होता है, ठीक है। वो प्रतिदिन का समय क्या है? 10 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, ठीक। और जो शरीर के अंग है, तो जो मेजर पार्ट है हमारे शरीर के अंदर जहां पे ब्लड फॉर्म होती है वो है हमारा बोन मैरो, और मसल्स हमारे शरीर में सब जगह पाई जाती है। तो बोन मैरो जहां ब्लड फॉर्म होता है, अस्थि मज्जा और मांसपेशियां जिसे कहते हैं, ठीक है, मसल्स कहते हैं, वो मंगल के अधीन है, ठीक है। इनका स्वभाव मैं आपको बता चुका हूं, बड़ा हिंसक, बड़ा गुस्सैला इनका स्वभाव है। आंखें एकदम से लाल हैं और आंखों से इनके गुस्सा झलकता है, लेकिन इनके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, वो है उदारता। यानी ये अपना बल जो है किसी कमजोर के ऊपर नहीं दिखाते हैं, अगर मंगल अच्छा है तो हमेशा जो व्यक्ति कमजोर है उसके ऊपर ये अपने बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत उदार रहते हैं। लेकिन अगर कोई सामने वाला इनके सामने कोई गलत करता है, वो फिर कुछ भी हो, उसके सामने ये अपना पूरा प्रदर्शन करते हैं अपने बल का, उनसे दबते नहीं है, ठीक है। मंगल जिनका अच्छा होता है वो किसी से डरना नहीं जानते दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही जिद्दी किस्म के होते हैं, और जो ठान लेते हैं वो फिर करके रहते हैं, उसके लिए कोई भी उस सामने चाहे परिणाम हो, इस तरीके का इनका स्वभाव होता है, ठीक है। आत्मविश्वास इनके अंदर बहुत होता है, जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है इनकी, विल पावर बहुत अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और साहस इनके अंदर बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है, पावर बहुत होती है इनके अंदर, ठीक है। और फिजिकली बहुत फिट होते हैं,
और कहाँ कहाँ किस किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये छोटे भाई को और बहन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें अपनी कुंडली में अपने जो सिबलिंग्स हैं उनको देखना होता है तो छोटे भाई बहनों के लिए हम मंगल को देखते हैं, बड़े भाई बहनों के लिए हम गुरु को देखते हैं, और छोटे भाई बहनों के लिए हम मंगल को रीड करना पड़ता है कि मंगल की कैसी पोजीशन है, कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मंगल हमारा अच्छा है तो हमारे छोटे भाई बहन बहुत अच्छी जगह पर सेटल होंगे हमारे छोटे भाई बहनों से, और हमारे लगन का कोई संबंध बनता है तो हमारे बड़े आत्मीयता के संबंध होते हैं उनके साथ। ठीक है, और किस जगह को ये रिप्रेजेंट करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट को, आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस जितनी भी है वो मंगल के अधीन आती है। ठीक है, फायर ब्रिगेड्स जो है वो मंगल के अधीन आती है। ठीक है, उसके अलावा भूमि, जो लैंड के अंदर डील करते हैं, जिनका मंगल अच्छा नहीं है वो कभी भी लैंड के अंदर डील नहीं कर सकते। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जितने प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनका मंगल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो लैंड का काम कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मंगल भूमि को मैं बता चुका हूं। उसी हिसाब से मंगल जो है आर्म्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हथियारों को। ठीक है, और जितने भी आर्म्स के डीलर होते हैं कहीं ना कहीं मंगल उनका बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो आर्म्स का डील करते हैं। उसके अलावा जिनका मंगल अच्छा होता है वो अच्छे सर्जन हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, शल्य चिकित्सक, यानी जो ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका मंगल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, इसलिए बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं वो लोग। ठीक है, और ऐसे स्थान जहां पर अग्नि का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे हमारे रसोई घर के अंदर अग्नि का बहुत प्रयोग होता है, ऐसे स्थान मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी बड़े जो फैक्ट्रीज होती है जहां पर बॉयलर लगे होते हैं या बहुत भट्टियां लगी होती है जहां पर मेटल्स को पिघलाया जाता है। ठीक है, ऐसे स्थान पे जहां बहुत अग्नि का प्रयोग होता है, ऐसे सभी स्थान को मंगल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, युद्ध का मैदान जहां पर बॉम्ब जो है एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है, तो वो जो स्थान है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन होता है, जल्दी एक्सीडेंट देता है अगर मंगल अच्छा नहीं है तो, और कहीं बुरे ग्रहों से उसका संबंध बनता है, 8th हाउस से संबंध बनता है तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, चोट बहुत लगती है, जलने का खतरा होता है, घाव हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं। और स्थान के अंदर अगर हम बात करें तो गणेश मंदिर, भगवान गणपति, अगर किसी का मंगल अच्छा नहीं है तो गणपति की पूजा करे तो वो मंगल बहुत अच्छे कार्य करते हैं, मंगल शुभ हो जाते हैं, और हनुमान जी की पूजा से भी मंगल शांत रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा खेल का मैदान, यानी स्पोर्ट्स के अंदर जो एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनका मंगल अगर अच्छा है तभी वो स्पोर्ट्समैन बन पाते हैं, अच्छे एथलीट बन पाते हैं। तो मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बड़े बड़े जो खेल के मैदान होते हैं वो सब मंगल रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्थानों को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा। देखिए, मंगल, सूर्य भी एक अग्नि है, मैंने बताया था सूर्य वो अग्नि है जिससे सृजन होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। परंतु मंगल जो अग्नि है, मंगल आग है जिस पर हम खाना बनाते हैं, कभी कभी ये आग भड़क जाती है तो बड़े बड़े बस्तियों को जला डालती है, घर फूक डालती है। तो ये डिफरेंस होता है मंगल की आग में और सूर्य की अग्नि में। ठीक है, सूर्य की अग्नि से फसलें पकती हैं, जीवन चलता है, हमारा जीवन चक्र आगे बढ़ता है, वाष्पीकरण होता है। तो और सूर्य की अग्नि जो है वो ऊर्जा से बहुत सारे संयंत्र चलते हैं और उससे बिजली बनाई जाती है। परंतु मंगल की जो अग्नि होती है ये फायर होती है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में स्पार्क को गलाने के काम में आती है। लेकिन अगर ये अग्नि बिगड़ जाती है तो व्यक्ति जो है उस क्षेत्र के अंदर तबाही मचा जाता है। तो ये डिफरेंस होता है मंगल और सूर्य के अंदर। इसलिए मंगल जहां बैठते हैं उस स्थान के अंदर बहुत कुछ आपका प्रभाव खत्म कर देते हैं। जैसे सूर्य जहां बैठते हैं वहां प्रभाव कम करते हैं, और मंगल बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आज आपको मंगल के बारे में बताया। और इंपॉर्टेंट बात, मंगल के नक्षत्र मैं आपको बताता हूँ। 3 नक्षत्र सभी को मिलते हैं। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्रों पर मंगल का अधिकार होता है। ठीक है, और महादशा जिसे विष्णोत्तरी दशा कहा जाता है, उसमें मंगल को 7 वर्ष का समय दिया जाता है। जब मंगल की दशा लगती है तो 7 वर्ष की
दशा होती है और बहुत इंपॉर्टेंट दशा होती है, क्योंकि मंगल एक ऐसा प्लैनेट है आपके जीवन में जो भी कुछ करता है बड़े क्विकली करता है, बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में करेगा और बहुत अचानक से करने वाला। जीवन में जो घटनाएं हैं वो मंगल देते हैं, अचानक दे देंगे आपके साथ, दिन में कुछ होगा, शाम में कुछ और कुछ हो जाएगा। इस तरीके का स्वभाव होता है मंगल का, अचानक से घटना दुर्घटनाओं के योग बनाते हैं मंगल जो है। ठीक है, ये मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी तो ये एक सिलेबस के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूं। जब केवल मैं ग्रहों के बारे में बात करूंगा, ग्रहों का किस ग्रहों से क्या संयोग बनता है, कौन से हाउस में ग्रह जाने से क्या प्रभाव होते हैं, उस वक्त मैं मंगल के बारे में आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही मैंने जो बताया है मंगल के बारे में, अपनी तरफ से अधिक जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलता हूं एक अगले वीडियो में, जहां पर मैं बुध की आपके साथ विस्तृत चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।